सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं किरण। और आज की जो हमारी बड़ी बहस है वो पंजाब मिशन को लेकर है। जी हां, जिस तरह से सभी जानते हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं और सभी की तरफ से चुनाव प्रचार जो है जोर शोर से किया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अलग अलग हलकों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब दौरे पर है। और आज की अगर हम ताजा आपको तस्वीर बता दें तो आज डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया पंजाब दौरे पर है और वहां वो शिक्षकों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही संवाद लगातार किया जा रहा है उद्योगपतियों के साथ और तमाम चीजें जो है उन्हें बताई जा रही हैं कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो क्या कुछ उन्हें मिलेगा और किस तरह से एक पंजाब मॉडल भी नवजोत सिंह सिद्धू लेकर के आए। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 2022 के लिए अगर हमारी सरकार दोबारा से आती है तो हमने एक खाका तैयार कर रखा है, हमने एक कार्य योजना तैयार कर रखी है जिसमें हम पंजाब के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और जिसमें जितने भी कांग्रेसी है उन सबकी मेहनत होगी। तो आज की जो हमारी बड़ी बहस है इसी को लेकर के है कि तमाम पार्टी जो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं उनके पास चुनावी मुद्दे क्या क्या है या फिर आरोप प्रत्यारोप का ही दौर लगातार चलता रहेगा। और इसी पर हमारे 3 मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल से परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जयदीप सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयदीप सिंह आपके पास मैं आना चाहूंगी। सिंह साहब, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू ने की है। उन्होंने कहा हमने अपना खाका तैयार कर लिया, कार्य योजना तैयार कर ली है और ये 3 महीने के लिए नहीं है, यानी अभी जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है वो सिर्फ इसी के लिए काम नहीं करेगी बल्कि 2022 के लिए है। तो उस खाका में क्या कुछ है, क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आजकल जो पंजाब के बच्चे के बुजुर्गों के सियाणों के जुबान पे सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही है जो कि है घर घर दे विच चन्नी चली गल चन्नी करदा मसले हल। ये लोगों के दिलों में से आवाज निकल रही है चन्नी साहब के लिए। और जहाँ तक आपने अपने खोखों की बात की है जो आज सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बयान दिया है, वो आने वाले समय में हमारी हाईकमान के साथ मिलके एक प्रॉपर मैनिफेस्टो के दौर में पंजाब मॉडल जो है, जो ओरिजिनल पंजाब मॉडल है, कांग्रेस की तरफ से पेश किया जाएगा और जनता को अगर वो पसंद आएगा जैसे कि वो चन्नी साहब को प्यार दे रहे हैं तो हम जरूर बहुमत के साथ सरकार अपनी वापस लेके आएंगे। तो इसमें मुद्दे क्या होंगे? खास तौर से हमने देखा है बिजली का मुद्दा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लेकर के आए तो उन्होंने बिजली माफी कर दी है, रेट कम कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षक जो मित्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी कई आश्वासन दिए हैं, उद्योगपतियों के लिए भी कई लेकर के आए हैं। और बाकी क्या है ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है बहुत आसान नहीं होने वाला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कैप्टन जो है वो बाहर हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार का बेसिक मोटिव जनहित की भलाई रही है, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। तो हमारा बेसिक मुद्दा जो बेसिक मोटिव है, जो एम है, वो यही होएगा कि पंजाब के लोगों को किस तरीके से हम ईज ऑफ लिविंग दे सकते हैं ताकि वो क्वालिटी लाइफ जिए ना कि क्वांटिटी लाइफ। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी कह चुके हैं कि आटा दाल स्कीम देने से या ऐसी चीजें देने से जिनसे उनकी रोजगारी चलती है वो हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं रह सकते। अगर हम एजुकेशन में ध्यान देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं तो उनका भविष्य भी अच्छा होता है, उनके घर की रोजगारी भी अच्छी होती है और उन्हें एक नॉलेज भी आती है जिससे हमारे लिटरेसी रेट भी बढ़ता है। और दूसरे एंड में अगर मैं बात करूंगा कि टैक्सेस की देखा जाए तो हर एक चीज पे टैक्सेस चन्नी साहब ने आते ही कम कर दिए हुए हैं। हर एक चीज की महंगाई जो है वो कम हो चुकी है। डीजल पेट्रोल का जो दाम है पूरे भारत में पंजाब का सबसे कम किया गया है। जो स्टेट लेवल पे मैक्सिमम सरकार कर सकती थी वो ऑलरेडी कर चुकी है। और आने वाले समय में जो जो क्लॉजेस जो जो छोटी मोटी बातें या कोई और चीजें फिगर आउट हो रही है जहाँ पे
फ्लॉज हैं सरकार के, उसको हम जरूर ठीक करेंगे। जी चलिए, परविंदर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लुधियाना से, और लुधियाना आपको पता है उद्योगपतियों की जगह है, एक गढ़ माना जाता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली सरकार यानी कि शिरोमणि अकाली दल की सरकार और इसके साथ बीजेपी की सरकार, आप दोनों का गठबंधन था, तो आप लोगों की तरफ से एमओयू तो बहुत साइन हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आया। तो एक तरफ से आरोप लगा है, इस पर आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, पहले तो सिद्धू साहब को ये बताना पड़ेगा कि अभी उनकी सरकार है। 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर सिद्धू साहब और उनके बड़े बड़े नेता टीवी चैनल पे बैठकर ये कह चुके हैं कि 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। शराब माफिया, रेता माफिया, ड्रग माफिया, उसके ऊपर कोई बेअदबी के ऊपर इनका वादा था, उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब हमारी सरकार थी तो हम कार्रवाई के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं सीबीआई को दो, वो केस सीबीआई में चला गया। मैं उसके बाद देखिए, हमारी जो एक ही बात है जो कमिटेड है, जो सुखबीर सिंह बादल ने कहा, उन्होंने कहा, उनका पूरा इतिहास देख लीजिए, चाहे प्रकाश सिंह बादल जी का कमिटमेंट करी है वो पूरी करी है। जो एक डिसिसिव सरकार है, जो इनका तो सीएम कई चेंज हो गए, कैप्टन साहब को बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करा, उन्होंने कोई काम नहीं करा। इस बात को पूरी कांग्रेस पार्टी, बड़े बड़े लीडर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब इनके हाथ में सत्ता है, इन्होंने कुछ नहीं करा। अब हम जो पावर के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं करा, बिजली इतनी महंगी थी, जो थर्मल प्लांट है वो बंद कर दिए। हम जो है, एक तो 300 यूनिट फ्री करने की बात करी गई है सुखबीर जी ने, उसके अलावा पावर सरप्लस करने की बात करी गई है, और इसकी जो बिजली का जो दरें हैं उनको बिल्कुल कंट्रोल करेंगे और बिल्कुल 2.5-3 रुपए पे लेके आएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो शराब माफिया, जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग्स है पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आता है, जो दिल्ली और बॉम्बे में जाता है, उसके ऊपर लगाम लगाने की बात है। जो बॉर्डर है वो जो है सेंट्रल सरकार के अधीन है, हमने उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोल करा था, लेकिन वहां पे तो अब ड्रग्स और मतलब इतना बुरा हाल है पंजाब का। ना एजुकेशन, मुझे ये बताएं इन्होंने 5 साल के अंदर कौन सा स्कूल खोला, मुझे ये बताएं इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल खोला है। देखिए, वहां पे एजुकेशन के लिए सुखबीर जी ने कहा है कि 10 लाख तक का लोन मिलेगा, जो बच्चे हैं वो पढ़ सकेंगे। जो छोटे उद्योग लगाने वाले हैं उनको 5 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के जो है पंजाब की सरकार देगी। और देखिए, डेवलपमेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब का, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपकी सरकार है, अभी भी आपकी सरकार है, आपके अंदर इतनी इसीलिए तो परविंदर जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा ना कि अब जो कार्य योजना मैं लेकर के आ रहा हूं वो अभी के लिए नहीं, 5 साल के लिए, और ये पंजाब का मॉडल का बेस्ट मॉडल होगा, और इसे देखने के बाद लगेगा कि हाँ पंजाब में वाकई बदलाव हुआ है। आप बिल्कुल बात सही है। जो सिद्धू साहब हैं, सिद्धू साहब तो हर दूसरे दिन हंगामा कर देते हैं। उनकी सरकार है, और वो पहले तो वो सीएमशिप के लिए उन्होंने हंगामा करा, उसके बाद चन्नी जी आ गए। आज जो पंजाब में कांग्रेस का फेस है वो चन्नी जी है, सिद्धू साहब नहीं है। और दूसरी बात है, उनका पता नहीं, वो ये हंगामे बार बार इसलिए कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी निकाले और आम आदमी में जाए, क्योंकि आम आदमी उनको लेने में इच्छुक है और उनको सीएम फेस बनाने के लिए भी तैयार है। मुझे नहीं लगता कि सिद्धू साहब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा देर रहेंगे, लेकिन वो एग्जिट करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जी अरविंदर जी, जो यहाँ पर कहा जा रहा है परविंदर जी की तरफ से, माफ कीजिएगा, कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और एक मंच से अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही भी थी, क्या चांसेस हैं, गुंजाइश नजर आ रही है? मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अकाली दल को इतना डर क्यों लग रहा है कि सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी में। आपको गिफ्ट इनफैक्ट इनको डर, इनको ये नहीं है कि सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी में जाएंगे। इनको डर ये है कि आम आदमी पार्टी दिन ब दिन इतनी मजबूत होती जा रही है और वो बिल्कुल पंजाब में सत्तारूढ़ हो रही है बहुत जल्दी। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ, सेठी साहब ने अभी बात की ड्रग की। मैं हैरान हूँ कि जिस पार्टी पर ये शरेआम आरोप लग रहे हैं कि पिछले 10 साल में उन्होंने ड्रग इतनी बिकवाई है, तो वही पार्टी अब ये कह रही है कि ड्रग बिक रही है। मैं एक सेकंड की मैं बात आपका जवाब दे देता हूँ। पहली बात सुनिए, अरविंदर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बात आप देखना, पिछले 10 साल या अभी 5 साल भी देख लो, अपना रिकॉर्ड
विक्रम सिंह मजीठिया का रिकॉर्ड देखिए अखबार में या टीवी पे, किसी भी जगह पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ठीक है, ठीक है। मैं 1 सेकंड का जवाब देना चाहता हूं मैडम। चलिए परविंदर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब मैं इनको ये बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछली बार बोला था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया को हम जेल में डालेंगे। उसके बाद कोर्ट में एफिडेविट देकर वो माफी मांग कर गए हैं, इसलिए बिना बात का कोई एलिगेशन मत लगाइए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज लुधियाना में क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं। मैं पंजाब मॉडल ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਸਟੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। महाराज इंडस्ट्री क्लस्टरां दे विच सरदार मनमोहन सिंह ने डेवलप की। सरदार मनमोहन सिंह तो इन्हां दी सरकार दे विच एंड च देख लो 60% चली गई लुधियाने तो। आई विल डिस्कलोज द प्लान ऑफ द कांग्रेस, अ जॉइंट प्लान ऑफ द कांग्रेस, सब नाल कंसल्टेशनस करके चीफ मिनिस्टर भा के साडे जनरल सैकटरी नाल गल करके तुहानूं एक ऐसा सॉलिड प्लान दूंगा कि उस यूथ नूं और वो जिहड़ा बाहर बंदा खड़ा है उन्होंने भरोसा होगा और ओदा एक लैग मैं थोड़ा दस रहा आज। जयदीप साहब आपके पास ये कांग्रेस का यूथ मॉडल है जो पंजाब का एक मॉडल बनकर के सामने आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी का ये मॉडल है, सोनिया गांधी का मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ रह गए? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा कि कांग्रेस इज अ नेशनल पार्टी एंड व्हाटएवर डिसीजन इज टेकन बाय द पार्टी इन पंजाब और नेशनल लेवल इज बीइंग डिसाइडेड बाय द हाई कमांड इन दिल्ली। जो हमारी नेशनल हाई कमांड है वो डिसाइड करके हम अपने दिशा निर्देश देती है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलते हैं। रही बात सेठी साहब की, तो सेठी साहब पूछ रहे थे कि स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी चीजों में हमने क्या किया पिछले 5 सालों में। मैं बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी वाले साहब को भी और सेठी साहब को भी कि दिल्ली में 2767 स्कूल है टोटल और पंजाब में 19,377, जिसका मैडम पिछले 5 साल में ड्रॉप आउट 0% हो चुका है। मतलब जो उसका ड्रॉप आउट रेट है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो 0.something% है, लेकिन पंजाब का इज 0%। आम आदमी पार्टी की इतनी डेस्परेशन है पंजाब में सरकार बनाने की कि इनके खुद के सिटिंग एमएलए जी इनके साथ ये डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते हैं पंजाब में अरविंद केजरीवाल का। और मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि अगर ये अपने पैर जमाना चाहते हैं पंजाब में तो इनके पास सरपंच लेवल तक का तो कोई बंदा है नहीं। अरविंदर जी, आपने सुना डिक्टेटरशिप लेकर के आना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। हर बार इनको अपना दिल्ली से मुख्यमंत्री बुलाना पड़ता है, ये आरोप लग रहा है करने के लिए, और बुलाना पड़ता है इनको कैंपेनिंग करने के लिए। क्यों? पंजाब में आप लोग के लोग नहीं है जो आपका चेहरा रिप्रेजेंट करके पंजाब में अपने वोट मांग सके। हमको बाहर से कोई बंदा लाके क्यों पंजाब में वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है आम आदमी पार्टी को? भैया मेरी बात सुनो, आप भी तो राहुल गांधी का नाम लेकर वोट मांग रहे हो, सोनिया गांधी का नाम लेते हो, प्रियंका गांधी का नाम लेते हो ना भैया, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है और पंजाब के लोग जो है वो साहब के नाम पे वोट दे रहे हैं, वो चेहरे के नाम पे वोट दे रहे हैं जो पंजाब का एक मामूली सी फैमिली में से उठा बच्चा है, जो गरीबी में से निकला बच्चा है और जो इस टाइम में पंजाब का मुख्यमंत्री बन चुका है। 3 महीने के लिए था ना, एक लॉलीपॉप दिया आपने दलितों को लॉलीपॉप, इसमें बड़ा ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही डिस्ग्रेटरी रिमार्क है हमारे दलित समाज के ऊपर आम आदमी पार्टी का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि दरअसल अक्सर सुनने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो रिमार्क्स हैं वो हमेशा ही डेरोगेटरी रहते आ रहे हैं और आज उनके प्रवक्ता ने भी हमारे दलित समाज के ऊपर एक बहुत गलत इंप्रेशन देने वाला एक। जयदीप जी सुन लेते हैं, अरविंदर जी जवाब दे रहे हैं, आपने तमाम आरोप लगाए हैं वो जवाब दे रहे हैं, उनको भी अपना पक्ष रखने दीजिए। जी मेरी बात सुनिए, चन्नी साहब को लाकर कांग्रेस ने यह कहा कि हम दलित को आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियां करेंगी हम उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, वो करे हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, और इन्होंने कर दिया कि हमने दलित को सीएम लगा दिया। हमें बड़ी खुशी है, सारे दलित समाज को खुशी है, सारे देश को खुशी है, लेकिन वो सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने के लिए ना,
क्योंकि अब तो सिद्धू साहब आ रहे हैं पंजाब मॉडल लेके, राहुल गांधी का पंजाब मॉडल लेके, सोनिया गांधी का पंजाब। मैं एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमारी क्यों नकल कर रही है बार बार? हर चीज, हर जो हमारा मुद्दा था वही सामने लाके उसको पेश किया जा रहा है। अब केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि हम पंजाब में दिल्ली का मॉडल लाएंगे, जो दिल्ली में जो डेवलपमेंट की है, जो दिल्ली में हो रहा है वो पंजाब में होगा। और अब सिद्धू साहब आ गए हैं कि हम पंजाब मॉडल लेके आएंगे। देखिए, मैं इसी बात से सॉरी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। आपने बात की नकल की, तो मेरे को आपको एक पॉइंट बहुत क्लियर करने दीजिए कि दिल्ली में आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 2000 करोड़ की सब्सिडी बनती है। अगर हम आपकी नकल कर रहे होते तो इस टाइम हम भी 2000 करोड़ की सब्सिडी देते। लेकिन पंजाब में साहब इस टाइम 10,000 प्लस करोड़ की सब्सिडी है, जिसमें से 6500 करोड़ सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को जाता है और तकरीबन 4000 करोड़ जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाता है। दिल्ली में आप 10 रुपए की बातें मत करो। जो चन्नी साहब ने कहा उसमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ। बिजली जा रही है बिजली के और हमारे बिल किसान आपने कहा था कम रेट हो गए, कोई रुपए भी कम फ्री हो सब्सिडी गए, नहीं वो दी जा अभी रही। उसी रेट पे आ रहे हैं। पंजाब में सभी 100 बिजली यूनिट के बिल बिजली का रेट पुराने रेट पे ही आ रहे हैं। हालांकि 119 रुपए दिवाली का तोहफा दिया था उन्होंने, कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। आप ये बात कर रहे हो डीजल पेट्रोल की। डीजल पेट्रोल आपने कम किया, पहले केंद्र सरकार ने किया, फिर आपने किया। और क्यों किया? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। 4.5 साल। अरविंदर जी ये तो कोई तुक नहीं बना। इलेक्शन आने पर हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे वादे और बहुत सारे काम जो है जनता के पक्ष में करते हैं। ये नेचुरल है, नॉर्मल है। ठीक है, मैं परविंदर जी के पास चलूंगी। परविंदर जी अरविंदर जी मैं आऊंगी आपके पास। परविंदर जी काफी देर से बैठे। परविंदर जी, इसके पहले जब आपने चुनाव लड़ा था तो बीजेपी और आपका गठबंधन था, इस बार आप बसपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं है तो एक हिंदू चेहरा जो है वो आपके साथ नहीं हो पाएगा? उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? और आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या बीजेपी 117 सीटों पर लड़ रही है, आपको इन तीनों पार्टी में ऐसा क्या लग रहा है कि कौन सा कड़ा टक्कर दे सकता है और किसके साथ जबरदस्त एक लड़ाई और होने वाली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर जब भी बादल साहब की सरकार रही है वहां पे हिंदू मुसलमान का कभी मसला नहीं रहा। अगर उन्होंने हरमंदिर साहब में उसको डेवलप करा है तो दुर्गाना मंदिर को भी डेवलप करा, मस्जिद को भी डेवलप करा। वहां पे इस तरह का जो जातिवाद है या रिलीजन की बात है वो लानी भी नहीं चाहिए और स्थानीय पार्टी को आना चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल साहब, सबसे बड़ी बात फिर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ये बात क्यों कही गई कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम दलित डिप्टी सीएम लेके आएंगे? अगर जातिवाद नहीं है आप लोगों की तरफ से, अगर ऐसी चीज नहीं है तो नहीं, जितने भी समाज के लोग हैं सबका बीच के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। सबसे पहले सुखबीर बादल जी ने कहा था कि हम जो है डिप्टी सीएम दलित को लाएंगे। उसके बाद सबने कॉपी करी, कांग्रेस पार्टी ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी। कांग्रेस पार्टी की तो जो चन्नी साहब थे वो 5th चॉइस थे, पहली चॉइस तो सिद्धू साहब थे। जब कैप्टन साहब ने उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, उसके बाद अंबिका सोनी आती है, रंधावा जी आते हैं और दूसरे लोग आते हैं और एंड में उन्होंने कहा चलो जी एक दलित चेहरा उसको ले आए, इसका हमें इलेक्शन में फायदा होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी पंजाब में आते हैं तो लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जब वो आए थे उन्होंने कहा अन्ना हजारे के साथ, उन्होंने कहा हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हम बंगला नहीं लेंगे। ये बहुत पुरानी बातें हो गई। उसके बाद दिल्ली में 2 बार उन्होंने सरकार बनाई है, दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई है और पिछले अगर हम 2017 चुनाव के पंजाब की बात करें तो इसमें वो अच्छी खासी सीटें लेकर के दूसरे नंबर पर थे। नहीं, दूसरे नंबर पे तो थे, लेकिन जो वोट शेयर था वो हमारा था। जो कांग्रेस का वोट शेयर 35% था, हमारा 31% था और आम आदमी का 21% था। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं वो जो वोट शेयर है 6% रह जाता है। आप इस बात को देखिए कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब के लोगों ने एक मौका दिया लेकिन वो उसमें फेल हो गई। अब उनके पास, हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जो पंजाब की डेवलपमेंट के लिए बात करेगा, पंजाब की एजुकेशन के लिए बात करेगा, पंजाब के स्वास्थ्य के लिए बात करेगा, रोजगार के लिए बात करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात करेगा। अरविंदर जी से इसका जवाब ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जयदीप जी आपके पास हम आएंगे। अरविंदर जी पहले बोले, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। अरविंदर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जयदीप जी से कि चन्नी साहब की बात मैं कर रहा था, मेरी बात बीच में रह गई। 36,000 वो बोले थे कि कच्चे मुलाजिम पक्के कर दिए हैं, कोई पक्का नहीं किया। हर एक महकमे में जो कच्चे मुलाजिम है वो रोज धरने दे रहे हैं
वो दिखावे कर रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहीं टैंकियों के चढ़ रहे हैं, कहीं कोई खुदकुशी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि कुछ जो लोग हैं, सरकार कहती है कि हमने 15% बढ़ा दिया है, वेतन बढ़ा दिया है, तो पक्के मुलाजिमों का बढ़ाया ना, कच्चों को तो वो पक्के भी नहीं कर रहे और ना उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। बड़े इंपॉर्टेंट काम वो कच्चे मजदूरों से करवा रहे हैं, कच्चे लोगों से करवा रहे हैं। जैसे कि मेरे को लगता है कि आप न्यूज में अपडेट नहीं रहते हैं। चन्नी साहब ने और प्रगट सिंह जी ने इस पे अपना बयान बहुत स्पष्ट दिया हुआ है कि आने वाले समय में नोटिफिकेशन जल्दी ही हो रही है, जो नए लॉज को लेके आ रहे हैं मुलाजिमों को पक्के करने के लिए। साहब ये अकाली दल के टाइम से और पहले से चलता आ रहा है कि जो एक फिक्स टाइम, ये चन्नी साहब एक फिक्स टाइम लेके आ रही है कि 10 साल पूरे होने के बाद जो हमारे कच्चे मुलाजिम है वो 10वें साल में पक्के किए जाएंगे। ये अगर आप न्यूज में अपडेट रहे, अगर आप न्यूज में अपडेट रहे तो आपको पता लगेगा, वरना अरविंद केजरीवाल जी की तरह आपको भी बाहर में बार-बार मांगनी पड़ेगी। उनके लिए क्या किया है? जो सेवा केंद्र में लोग काम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो बहुत ही बिल्कुल ये सारे जो मुद्दे हैं बहुत बड़े मुद्दे हैं और इसे पिलाई जा रही है और इसे सिर्फ डिबेट में ही पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए उम्मीद यही है कि चुनाव से पहले अगर ये तमाम मुद्दे हम जनता के बीच में लेकर के जाते हैं, सभी पार्टियां जब लेकर के जाती हैं तो उसे पूरा भी करने की कोशिश करें। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में शामिल होने के लिए।